How are you? Walaikum Assalam. Good morning. Today we will learn about Pakistan educational system. Okay. So here we are. The first slides you are looking Pakistan educational issues. पाकिस्तान में बहुत सारे एजुकेशन के प्रॉब्लम्स हैं. इनमें से हमने कुछ आपके लिए जो है वो किए हैं. लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. हमारे एजुकेशन सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यकसानियत नहीं है, एक जैसा. On other hand, it is one of the easiest job. Both thoughts are available. If you don't want to do anything, teach. But at the same time, teaching is not an easy task to do. बहुत मुश्किल काम है टीचिंग. इसके लिए तरबियत की बड़ी ज़रूरत होती है. हमारे यहाँ पाकिस्तान में टीचर्स की तरबियत बड़ा फुकदान है. ख़ासकर जो हमारे यहाँ पब्लिक स्कूल्स के अंदर, इवन जो सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, यहाँ जो बच्चे, जहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये ट्रेन नहीं है. दे डोंट नो हाउ टू ट्रांसमिट कंटेंट बिफोर द क्लास. ठीक है. देयर इज लैक ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान. और टीचर्स ट्रेनिंग की, असातिज़ा की तरबियत की जो सहूलियात हैं वो भी पाकिस्तान में बड़ी नापैद हैं, इतनी ज़्यादा नहीं. अभी हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि there are only 4 postgraduate colleges functioning in all over the Sindh, and your prestigious college is one of them. Jamia Millia Government College of Education, Government College of Education, FB area, Ladakana and Sakar. इसके अलावा there are 6 or 7 elementary colleges also functioning in Karachi, and 3 or 4 private colleges. लेकिन ये अभी भी कम है. और अगर ये हैं तो आगे इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है. क्योंकि ये रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. अभी आप देख रहे हैं हमारी वीडियो बन रही, फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस हो रहा है. हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं. आप लोगों को 1 साल हो गया, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल. तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड हो, तो हम हमारी लर्निंग को बूस्ट करती हैं ये सब चीज़ें. ये कहलाती हैं ऑडियो विजुअल एड्स, समई और बसरी एयानात, जो कि समात के ज़रिए और बसारत के ज़रिए आपकी लर्निंग को हिट करें, आपकी लर्निंग को रीइंफोर्स करें, आपकी लर्निंग को प्रमोट करें. ये चीज़ें, ये रिसोर्सेज कहलाते हैं. तो ये रिसोर्सेज की भी बड़ी कमी है हमारे पाकिस्तान में टीचर ट्रेनिंग्स के जितने इदारे हैं. Although there are various teacher training institutions in the country, but these institutions are either not well resourced, as I said, or being poor run due to lack of fund and trained human resources such trainers and administration. कभी नज़्म व नस्क के भी प्रॉब्लम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भी प्रॉब्लम्स हैं. तो ये तमाम प्रॉब्लम्स मिलकर जो है ये एक प्रॉब्लम्स, एक बड़े प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं कैनवस पर, और वो है एजुकेशनल प्रॉब्लम. देयर आर नो प्रॉपर ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स इन द अवेलेबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अराउंड द कंट्री. फिर कुछ मेयारात भी नहीं है हमारे पास कि हम किस ट्रेनिंग को एक अच्छी ट्रेनिंग कहेंगे. हमें पहले एक स्टैंडर्ड की तरफ तो जाना होगा. बगैर स्टैंडर्ड्स के तो हम नहीं चल सकते. आप तो हमारे पास एज सच कोई स्टैंडर्ड्स भी नहीं है. फिर आते हैं लैक ऑफ क्वालिटी टीचर्स. टीचर इज द बैकबोन ऑफ एजुकेशन सिस्टम. डू यू एग्री? आप एग्री करते हैं इससे? है, रीढ़ की हड्डी है टीचर तालीमी निज़ाम में, तो उसे अच्छा होना चाहिए. आपको पता है जिस्म में रीढ़ की हड्डी ही असल चीज़ है, बैकबोन, उसके बगैर कुछ नहीं. द क्वालिटी ऑफ टीचर इन पाकिस्तान स्कूल इज लो. हम मतलब डीमोरलाइज आपको भी नहीं कर रहे, और हम पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को भी कुछ ज़्यादा मतलब डिस्करेज नहीं कर रहे. लेकिन जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, जनरल फैक्ट, वो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में जो हमारे असातिज़ा हैं उनका मेयार, उनकी पढ़ाने का मयार वो ज़रा लो है. अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, ये यूनाइटेड नेशन का जो एक इदारा है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक द क्वालिटी ऑफ द टीचर्स एंड इंस्ट्रक्शन इन स्कूल इज़ ऑफ लो क्वालिटी. पाकिस्तान में बहुत पस्त मयार है इनका. दिस सिचुएशन इज grammar in remote parts of Punjab, Sindh and Balochistan, where even there are no teachers available in school. हमारे जो रिमोट एरियाज़ हैं या हमारे जो रूरल एरिया है,
वहाँ पर तो ऐसे ऐसे भी इलाके हैं कि जहाँ स्कूलों में असातिज़ा हैं ही नहीं, क्योंकि मैं और आप तो एक मेगा सिटी में रह रहे हैं, तो शायद हम ये फील ना कर सकें कि ये भी ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा है। बहुत सारे स्कूल्स हैं हमारे पाकिस्तान में जहाँ असातिज़ा ही नहीं है, बहुत दूर अफ्तादा जगहों पर लोग रहते हैं, स्कूल्स बनाए गए हैं लेकिन वहाँ असातिज़ा नहीं। Research has found that teachers do not use new methods and strategy of teaching and learning. अब तहकीक से ये बात साबित हुई है, रियल टाइम तहकीक की गई है पाकिस्तान में, मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस ने, मुख्तलिफ वेल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस ने, और वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पाकिस्तान में जो असातिज़ा हैं वो नई नई हिकमत अमलियाँ टीचिंग में, नई स्ट्रेटजीज़ वो इस्तेमाल या तो करने के काबिल नहीं है या वो करना नहीं चाहते। क्योंकि देखें, अल्टीमेट गोल जो टीचर का होता है वो बच्चे की लर्निंग को हिट करना होता है। बाकी काम वो ह्यूमन बीइंग है, वो खुद सीखेगा, लेकिन आपने उसको फैसिलिटेट करना है। अब फैसिलिटेशन के लिए आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज की जरूरत होती है, ठीक है। वो हमारे यहाँ रिसर्च के मुताबिक असातिज़ा में बहुत कम पाई गई। Majority of the teachers do not know about lesson planning, which renders them incapable of dealing with various problems in the process of teaching and learning. हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स को तो यही नहीं पता कि हाउ टू प्लान अ लेसन, इवन दे डोंट नो व्हाट इज लेसन प्लान। तो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा कि हाउ टू प्लान अ लेसन, फर्स्ट दे शुड नो व्हाट इज लेसन प्लान। विदाउट लेसन प्लानिंग टीचिंग नहीं की जाती, ठीक है। अगर आप स्कूलों में विदाउट प्लानिंग टीचिंग करेंगे तो वो यूजफुल नहीं रहेगी, वो इफेक्टिव नहीं रहेगी, वो आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करके आपको नहीं दे सकती, ठीक है। इस पर भी काम करने की जरूरत है। टीचर्स इनकरेज फ्रेमिंग ऑफ द मटेरियल्स बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स डू नॉट नो the use of libraries in educational institution, thus the reading habits are decreasing। हमारे यहाँ लाइब्रेरीज वगैरह के लिए बहुत सारे काम हम बच्चों पे छोड़ देते हैं और उनकी प्रॉपर मेंटोरिंग नहीं करते। लाइब्रेरी जाएं आप, ठीक है, चले गए स्टूडेंट्स, क्या करेंगे लाइब्रेरी में? क्या वो जानते हैं कि लाइब्रेरी से वो किस तरह बुक लेंगे, किस किस्म की बुक लेंगे? अपनी स्टडीज को प्रमोट करने के लिए उनका मेथड क्या होगा? बहुत सारी उनको हिदायत की ज़रूरत है, उनको फैसिलिटेशन की ज़रूरत है, उनको मेंटोरिंग की ज़रूरत है। इस तरह बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल मामलात हैं, मेंटोरिंग नहीं, तो फिर वो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं बच्चे। बहुत saरे बच्चे बड़े, उनका आईक्यू अच्छा होता है, वो खुद मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी नहीं होती, तो फिर वो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। ड्रॉप आउट इनरोलमेंट। अब पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम एजुकेशन की ये भी बहुत बड़ी है कि ड्रॉप आउट प्रॉब्लम्स बहुत है। ड्रॉप आउट बच्चे क्यों होते हैं स्कूल से? बहुत सारी रीजंस हैं। पनिशमेंट इन स्कूल्स। आज भी हमारे यहाँ सजा का एक तस्वर मौजूद है, फिजिकल पनिशमेंट, विच इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर द स्टैंडर्ड्स सेट बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। लेकिन पाकिस्तान में आज भी ये है, और पाकिस्तान में आज भी कहते हैं कि बच्चा या तो शौक से पढ़ता है या खौफ से पढ़ता है। अब खौफ के लिए हम क्या करते हैं? हम फिजिकली पनिश करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस पनिशमेंट के खौफ से स्कूल छोड़ जाते हैं। दूसरा है पुअर मोटिवेटिंग और अनअट्रैक्टिव स्कूल एनवायरनमेंट। हमारे यहाँ जो स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, इन लार्ज पब्लिक सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात कर रहा हूँ, वो बच्चों को अट्रैक्ट भी नहीं करता। बल्कि स्कूल का माहौल तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही बच्चा स्कूल में एंटर हो उस पर एक खुशगवार असर मुरत्तब हो। सिर्फ एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ, वो लगे कि यार वो ठीक है, बहुत अच्छी जगह पर आ गया है। लेकिन हमारे यहाँ स्कूल का जो एक जनरल माहौल होता है वो बच्चों को अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करता। ये भी एक रीज़न है कि बच्चे इस रीज़न की वजह से भी जो है वो ड्रॉप आउट होते हैं। पार्टली ड्यू टू वीक
परसेंटेज ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स। अच्छा, ये एक और चीज़ भी देखी गई है कि पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी तो है। बहुत सारे बच्चे माशी मसाइल की वजह से स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते, थोड़े से बड़े होते हैं तो वालिदैन इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बजाय पढ़ने के ये हमारे साथ हाथ बटाएं, हमारी इनकम में पार्टिसिपेट करें। तो पाकिस्तान में चूंकि फ़ी का आमदनी कम है, माशी हालात भी जो है वो बड़े ख़राब हैं, तो वालिदैन एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हमारे काम करे, हमारे साथ काम करे। चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल्स। जो गुर्बत है, एक शख्स जो है वो अपने 4-5 बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, उनके बेयर नहीं कर पाता, उनके एजुकेशनल जो एक्सपेंडिचर्स हैं, तो पॉवर्टी वन ऑफ द रीजन। फिर हमारे पास वीक एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत एक बड़ा मसला है, और मैं इस मसले पर ज़्यादा जोर देता हूँ। पाकिस्तान में असेसमेंट बड़ी प्रॉब्लम। एग्जामिनेशन इज द इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग। ये बात तय है कि जो इम्तिहानात होते हैं ये जायज़ा लेने का अमल है, बच्चों ने क्या सीखा। ठीक है, बच्चों ने क्या सीखा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, सेमेस्टर के बाद या एनुअल, पूरे एक साल पढ़ने के बाद एक ख़ास मजमून में या तमाम मज़ामीन में या उस डोमेन में उसने क्या कुछ सीख लिया। हमने उस सीखने का जायज़ा लेना है कि वो सही सीखा है, सही नहीं सीखा, कम सीखा है, ज़्यादा सीखा है, मुनासिब सीखा है। तो इसके लिए हमें मेजरमेंट करनी पड़ती हैं, हमें इसके लिए असेसमेंट करनी पड़ती है। मेजरमेंट और असेसमेंट की बेस पर हम इवेल्युएट कर सकते हैं। इस पूरे अमल को हम कहते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस। लेकिन अब हो क्या रहा है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स टू कंप्रिहेंसिवली इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हमें आनी चाहिए बीइंग ए टीचर कि जिससे हम दुरुस्त सही जांच कर सकें बच्चों ने क्या कुछ सीखा है। अगर हमारे पास ये टेक्निक ही गलत होंगी तो जो रिजल्ट आएंगे वो भी गलत होंगे। ठीक है, यानी अगर आप किसी चीज की पैमाइश करते हैं तो किसी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, अगर वो इंस्ट्रूमेंट्स ही गलत है, खराब है, सही काम नहीं कर रहा, तो जो पैमाइश के बाद रिजल्ट आएगा तो वो भी गलत होगा। तो इसी तरह एक उस्ताद के पास मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, मुख्तलिफ टेस्ट इस तरह वो डेवलप करता है कि वो दुरुस्त मालूमात बच्चों की लर्निंग के हवाले से उसे मिले। हमारे यहाँ इसका बड़ा फुकदान है, और ये जो मालूमात होती है ये उनकी खासियती हवाले से भी उनकी कैफियत बताए और मिकदारी कैफियत भी बताए। खासियती और मिकदारी से मुराद ये है कि आप कोई पेपर देते हैं, कुछ टेस्ट देते हैं, उसमें आपके कुछ नंबर आते हैं, लाइक 32 आउट ऑफ 40। 32 इज अ क्वांटिटी। अब इसका एक खासियती, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, यू सिक्योर्ड A+ ग्रेड। A+ जो है ये क्या है, खासियती, लेकिन ये बेस करता है क्वांटिटी पर। अगर क्वांटिटी ही आपने किसी टेस्ट के जरिए गलत आपके पास आई है, एक बच्चा 32 जैसी लर्निंग नहीं है उसकी, लेकिन उसके मार्क्स 32 के बता रहे हैं, क्योंकि आपने टेस्ट ऐसा बनाया था कि जो मेमोराइजेशन को सपोर्ट करता था, उस बच्चे ने मेमोराइजेशन की बेस पर पेपर कर दिया। अब आप कह रहे हैं ये तो A+ का बच्चा है, यानी बहुत अच्छी लर्निंग है, A+ मीन बहुत अच्छी लर्निंग। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम। फिर है जी, द एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान टेस्ट ओनली द मेमोरी ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत ही अफसोसनाक बात है, लेकिन यह है कि पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम में जो इम्तिहानी निज़ाम है, ये बच्चों की सिर्फ मेमोरी की पैमाइश करता है, उनके हाफजे की पैमाइश करता है, उनकी याददाश्त की पैमाइश करता है, उनके सीखने की पैमाइश नहीं करता।
जिस दिन हम एक ऐसा सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे पाकिस्तान में, जो हमारे हाफजे, हमारी याददाश्त की पैमाइश ना करता हो बल्कि हमारे सीखने की पैमाइश करता हो, तो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ट्रैक पे आ जाएगा। अब हम एक ऐसे साइकिल के अंदर घूम रहे हैं और हर साल घूम रहे हैं कि हम कुछ पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद हम असेस करते हैं, वो असेसमेंट हमारी गलत होती है। क्यों गलत होती है? वो मेमोरी, हमारे हाफजे और यादाश्त की पैमाइश करती है। उसकी बेस पर हम डिसीजन लेते हैं कि ये सक्सेसफुल है, ये सक्सेसफुल है, ये अनसक्सेसफुल है। जो सक्सेसफुल है उसे हम आगे बढ़ा देते हैं और फिर उसी साइकिल के हवाले कर देते हैं। यानी उस वहां पर भी वो उसी मेमोरी, उसी हाफजे और यादाश्त का इम्तिहान देगा, वो लर्निंग का इम्तिहान नहीं दे रहा होता। ठीक है? It does not evaluate them in all aspects of learning. There is no doubt about this. वो नहीं करता, लर्निंग की पैमाइश कर ही नहीं रहा हो। Moreover, the examination are influenced by external and internal forces which have encouraged the trend of illegal practice such as unfair means. फिर जो एडमिनिस्ट्रेबिलिटी का शोबा है, इम्तिहानात के मुख्तलिफ शोबे होते हैं, उनमें एक शोबा इनेकादियत का है, एडमिनिस्ट्रेबिलिटी। जिस तरह हमारे यहाँ इम्तिहानात मुनाकिद होते हैं तो इसमें बैरूनी और अंदरूनी, वो दोनों अनासिर हमारे यहाँ कुछ इस तरह का एक निज़ाम बना है कि जो अनफेयर मीन्स, नकल, गैर कानूनी तरीके से जो है वो तमाम मामला चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी असेसमेंट तो बिल्कुल ही खराब, ख़त्म। और उसकी बेस पर हम बच्चों को प्रमोट कर देते हैं कि भाई आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया, ओके, वेल डन, यू सिक्योर्ड ए ग्रेड इन इंटरमीडिएट एफएससी, तो बड़े काबिल हैं। लेकिन फिर जब वही बच्चों में, उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे जाते हैं ए ग्रेड लेकर, वो कहते हैं कि वी वांट टू बी अ डॉक्टर, वहां उनको एक ऐसे टेस्ट का सामना करना पड़ता है जो उनकी लर्निंग की पैमाइश करता है। अब वहां मेमोरी की पैमाइश नहीं है, वहां यादाश्त की पैमाइश नहीं है, हाफजे की पैमाइश नहीं है, अब वहां अंडरस्टैंडिंग की पैमाइश है, लर्निंग की पैमाइश है, कॉन्सेप्ट की पैमाइश है। तो वो जो A+ लिया होता है एफएससी में, वहां जाकर वो D ग्रेड भी नहीं ले पाता। कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क एफएससी के A+ पे। इसका मतलब यही है कि जो पैमाइश की गई, जो असेस किया गया इस बच्चे को, वो असेसमेंट ही गलत थी, वो इवेल्युएशन ही गलत है, मेजरमेंट गलत, असेसमेंट गलत, असेसमेंट गलत, इवेल्युएशन गलत, इवेल्युएशन गलत, सब कुछ गलत। अगर ये 12 बरस इस बच्चे की बजाय इनके हाफजे की पैमाइश के इसकी लर्निंग की पैमाइश की जाती, तो ये जो डॉक्टर बनने के लिए एंट्री टेस्ट के लिए आज गया है, तो ये से क्लियर कर ले। ठीक है? पुअर सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड्स, हमारे यहाँ फिर इस निज़ाम तालीम को सुपरवाइज करने का जो सिस्टम है वो भी बड़ा ख़राब है। हमारे यहाँ जो सुपरवाइजर्स हैं वो अपने रोल से ही आगाह नहीं है कि उनका रोल क्या है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। Internal and external influences. Education system in Pakistan is not free from external and internal influences. क्या होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस? आपके माइंड में क्या आ रहे हैं? बोलिए, कुछ तो बोलिए जी, कोई बताएगा मुझे? ये दाखिली और खारजी जो असरात हैं हमारे तालीमी निज़ाम पर, इससे क्या मुराद है? क्या आपके माइंड में आ रहा है? हमारा निज़ाम तालीम जो है वो स्टक हुआ है। स्टक इन अ सेंस के, जिस तरह हमने अपनी इब्तिदाई स्लाइड्स में हमने इसको डिस्कस किया कि अभी हम बिल्कुल डायरेक्शनलेस हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही हम करें क्या। कुछ हमें करने नहीं दिया जा रहा, कुछ हम कर नहीं पा रहे। तो बहुत सारे दाखिली और खारजी मसाइल ऐसे हैं कि जिसकी बेस पर हमारा निज़ाम तालीम स्टक हुआ है। एक्सटर्नली द सिस्टम हैज़ बीन मेड हॉस्टेज टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस।
जो खारजी मामला है ना, सियासी जो मसाइल हैं उसने जकड़ा हुआ है इसको, सियासी पार्टियों ने इसको जकड़ा हुआ। हर सियासी पार्टी इस निज़ाम तालीम पर अपना गलबा चाहती है, बजाय इसको बेहतर करने के उस पर गलबा चाहती है, बजाय कि एक पॉजिटिव पार्ट अदा करे वो इस पर अपना कब्जा चाहती है। इंटरनली इट इज प्लेग्ड बाय द ब्यूरोक्रेटिक मैनिपुलेशन। फिर ये निज़ाम तालीम में जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, इसमें करप्शन है, इसमें बहुत सारे मामला आते हैं, उन सब ने इसको मजीद कमज़ोर कर दिया। यानी हमारे यहाँ जो स्कूल्स हैं उनके जो प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं उनके पास इतने इख्तियारात नहीं होते जितने इख्तियारात हमारे ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, क्योंकि पॉलिसी बनाती भी वही है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी वही करती है, और वहाँ उनकी प्रायोरिटी नहीं। ठीक है। ड्यू टू दिस द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान हैज अफेक्टेड। अब जो इसका ढांचा है, स्कूलों की फिजिकल हालत आप देख लें, वहाँ उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस आप देख लें, ये सब ज़बू हाली का शिकार है। तो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को समझ आ रहा है कितने मसाइल ही मसाइल है ना, और इन मसाइल से हरगिज़ ये मुराद नहीं कि ठीक नहीं हो सकते, ठीक हो सकते हैं। दो चीज़ें चाहिए। क्या चीज़ चाहिए? पहली चीज़ जो चाहिए वो चाहिए विल। भाई ठीक करना है, तैयार तो हो जाए, ठीक करना भी है कि नहीं करना। और ये विल कब आएगी? जब प्रायोरिटी आएगी, जब तरजीह आएगी। एज ए नेशन, पाकिस्तानी नेशन जब वो अपने आप को खुद बदलने चाहेंगे ना, तभी बदला जाएगा निज़ाम, और ये तरजीह जब आएगी, प्रायोरिटी आएगी, तभी ये बदलेगी। पाकिस्तान में निज़ाम तालीम को हमने प्रायोरिटी पे रखना होगा, तरजीह पे रखना होगा। तरजीह से मुराद आपकी लाइफ है ना, आपका घर है, घर के अंदर आप बहुत सारे काम करते हैं, तो सबसे पहली तरजीह आपकी क्या होती है, फिर दूसरी क्या होती है, तीसरी क्या होती है? आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज है, पहली प्रायोरिटी क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। तो पाकिस्तान में इसी सीक्वेंस में एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना होगा। हम इसको प्रायोरिटी पे नहीं रखते, हम अपनी कुल आमदनी का, पाकिस्तान अपनी कुल आमदनी का नॉट मोर देन 2.6 ऑफ द जीडीपी हम इस तालीम पे खर्च करते हैं, जो कि क्लियरली इंडिकेटिंग दैट वी हैव नो प्रायोरिटी एज फार एज एजुकेशन डेवलपमेंट इज कंसर्न। अगर आपकी आमदनी 100 रुपए है तो 2 रुपया 60 पैसे आप तालीम पे खर्च कर रहे हो, तो आपकी तालीम, आपकी तरजीह नहीं है। हमें तरजीह इसको बनाना होगा, करप्शन को खत्म करना होगा। ठीक है। Thank you very much. Now, if you do have any question, please, the mic is there. You can No question. please give to her. Yes, miss. क्यों नहीं ठीक कर रहे इस चीज को? हम इसलिए ठीक नहीं कर रहे कि कि हमारी तरजीह नहीं। क्यों नहीं है? शायद हम लाइल्म हैं तालीम की अहमियत से, शायद हम सीख नहीं रहे उन ममालिक से जिन्होंने तालीम पे इन्वेस्ट करके अपनी इकॉनमी को बेहतर किया। जब उनकी इकॉनमी बेहतर हुई तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हुआ, जब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हुआ तो क्राइम कम हुआ, जब क्राइम कम हुआ तो सोसाइटी बेहतर हुई। ठीक है। एनी क्वेश्चन? यस प्लीज। Sir, I don't understand the concept of internal and external influences. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस मीन्स के वो पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान की एक मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और आप कॉलेजेस में आप देखते हैं, स्कूलों में आप देखते हैं, ये हमारे निज़ाम तालीम पर काबिज हैं। ये बच्चों को अपने साथ मिला लेते हैं, क्लासेस के अंदर आ जाते हैं, क्लासेस डिस्टर्ब करते हैं, फिर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि निसाब में ये चीज़ शामिल करो, वो चीज़ शामिल करो, ये इस चीज़ को निकाल दो, उस चीज़ को निकाल दो। These are external threats. इंटरनल हमारा अपना टीचर से स्टार्ट होता है, टीचर पढ़ाना नहीं चाह रहा,
प्रिंसिपल अपनी ड्यूटी अंजाम देना नहीं चाह रहा, सेक्रेटरीज तरजीह ही नहीं है, कॉलेज की तरफ देखते नहीं, कॉलेज टूट फूट का शिकार है, कॉलेज में असातिज़ा की कमी है, बहुत सारे स्कूल्स हैं वहाँ असातिज़ा हैं ही नहीं। ये इंटरनल। जी, एनी क्वेश्चन? शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। करो भाई।